रेडी? हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं, टूर्नामेंट के अब तक के लीडिंग विकेट टेकर। रिक्वेस्ट यही होगी कि आज के मैच, क्रिकेट और PSL से रिलेटेड सवाल रखिएगा प्लीज़। हसन भाई, क्या कहेंगे कि स्कोर कम था उस वजह से हारे? अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम बारी ले रहे थे आई थिंक उस हिसाब से स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा था और नॉकआउट मैच था, लेकिन हम लोग पावर प्ले में उस तरह विकेट्स नहीं ले सके। और आई फील के जब सेकंड बारी में नो डाउट अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है कि थोड़ा पिच जो है वो ट्रू हो गया है एंड देयर इज़ लिटिल बिट क्लैप्स इन द फील्डिंग एज वेल। और मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने उस तरह विकेट्स नहीं लिए क्योंकि एक विकेट्स ऐसी चीज़ होती है, जब आप विकेट्स लेते हैं तो आप जो है वो रन्स कंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज हम लोग उस तरह इतनी विकेट्स नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह से जो है वो एंड ऑफ द डे हम जो है वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए। हसन, पर्पल कैप माशाल्लाह आपके पास, और कराची किंग्स इस दफ़ा जो है वो हॉट फेवरेट करार दी जा रही थी, फिर पाकिस्तान टीम में भी आप वापस आ गए। इतनी ज़्यादा खुशी वाली खबरों में अचानक कराची किंग्स का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, कैसे सम अप करेंगे पूरे सीज़न को अपने? देखिए, इट्स अ सैड मोमेंट स्पेशली फॉर मी, क्योंकि जब मैं आया था तो एक एम के साथ आया था कि कराची किंग को हमने मिलकर जो है वो टूर्नामेंट ये जितवाना है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी बैलेंस साइड जो है वो पिक की थी। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट थ्रू टू द फाइनल और विन द फाइनल, बट बेस्ट थिंग इज़ के पिछले 4 सालों में कराची किंग की क्रिकेट टीम जो है इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली। सो पॉजिटिव चीज़ हम यहाँ से ये लेके जाएंगे कि हमने एज ए टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और एक जो हॉप थी फैंस के, कराची के फैंस को, और सलमान भाई जो हमारे ओनर्स हैं, और उनसे जब बात भी होती तो वो यही कहता है कि मैंने 10 सालों में इस तरह की टीम नहीं देखी कि जिस तरह जेल हो के टीम के लिए खेल रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो पॉजिटिव यही है कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, बट सैड ये कि हम लोग गो थ्रू नहीं कर पाए जो हमारा एम था। जी, एक तो सुनो, आप लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और बड़े अरसे बाद टीम में भी आए हैं, तो अब आपका पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए कैसा पैशन है और क्या उम्मीद रखें फैंस आपसे? देखिए, मेरा काम है मेहनत करना, और मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल ये बहुत ज़रूरी था कि टीम में वापस आना। और मैंने पिछले 6-7 महीने में NCA में बहुत हार्ड वर्क किया है। मुझे इंजरी थी, कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, वी कैन से सर्जरी मेरी इंग्लैंड से हुई है। बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इंडिविजुअल गोल से, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, कि पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा हूँ। पाकिस्तान जो है वो प्राइड है, पाकिस्तान जो है वो इज़ एवरीथिंग फॉर मी, इज़ एवरीथिंग। और टीम में कम बैक करना बहुत इट्स अ मीन अलॉट फॉर मी कि इतने टाइम के बाद वापस आना। और मेरी कोशिश यही होगी कि अब मैं जो है वो जब टीम से बाहर जाऊँ तो फिर बल्लों के नीचे से गुजर के जाऊँ। आज के मैच के बारे में बताइएगा कि टोटल क्या आपको लगता है कि कुछ रन्स कम थे, या आपने बॉलिंग में एज ए टीम जो है वो ज़्यादा रन्स लीक कर दिए कि जिसकी वजह से बड़ा इजी इन दी एंड जो है वो टोटल? एज ए स्टडी अर्लियर के जब पहली इनिंग हो रही थी तो हमें लग रहा था ये टोटल बहुत अच्छा है, और इतनी बड़े नॉकआउट मैच में मुझे लगता है कि ये इट वाज अ डिसेंट टोटल। 190 जो है वो बहुत अच्छा टोटल था। वीकेंड से कि यार हमने अप फ्रंट जो है वो पावर प्ले में 1 विकेट ली है, हमें एटलीस्ट 2 से 3 विकेट लेने चाहिए थे, और आई थिंक वही उनके फॉर्म में थे बैट्समैन। और जिस तरह फ़खर ने जो है वो 47 किया आई थिंक विद इन 20 or 25 बॉल्स, तो वो बहुत डैमेज जो है वो हमें करके चले गए थे पावर प्ले में फ़खर। और वीकेंड से कि हमने बॉलिंग जो है वो अपने राइट एरिया पे नहीं की, और हमने मिडल ओवर में जो है वो थोड़ा सा पैनिक किया और हमने थोड़े रन जो है वो लीक किया, जिसकी वजह से उनके विकेट्स भी नहीं गिरे हुए थे, विकेट्स उनके हाथ में था, जिसकी वजह से दे वन ईजीली। उस्मान? हसन, हमने देखा है कि कराची किंग्स वो टीम थी जिसके सारे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल थे, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो ग्रुप स्टेज के अंदर आप लोग आखिरी मैच हारे हैं जिसके अंदर आपकी पोजीशन बन सकती थी आगे क्वालिफायर खेलने की, उसके बाद से आप लोग कमबैक ही नहीं कर सके और फिर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं बनी जिस तरह से बननी चाहिए थी? लास्ट मैच जो हम इस्लामाबाद के गेम्स खेल रहे हैं, आई थिंक वी वरंट अप टू द मार्क एज ए टीम। हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी। वी एडमिट एज ए ग्रुप, हम लोग मैच के बाद जब बैठे हमने डिस्कस किया, हमने बॉलिंग उस तरह की अच्छी नहीं की उस मैच में। और अगर आज की बात करें तो बैटिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 190 जो है वो
प्ले ऑफ में करना, आई थिंक दैट्स मीन के हमारी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, बट येस फ्रॉम द बॉलिंग साइड और फ्रॉम द फील्डिंग साइड वी वरन अप टू द मार्क, और जिसकी वजह से जो है वो आज हम आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। अस्सलाम वालेकुम हसन, अबू बकर तार फ्रॉम क्रिकविक। हसन, लाहौर वर्सेस कराची एक जो राइवलरी रही है, इसमें स्टैट्स वाइज तो हमेशा कराची ने डोमिनेट किया है, बट आज नॉकआउट स्टेज में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाहौर ने कराची को बीट किया, तो इसके ऊपर आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? एंड ओवरऑल डिस्पाइट लास्ट 3 स्ट्रगलिंग सीजन फॉर कराची किंग्स, तो इस सीज़न काफ़ी अच्छी कैंपेन रही है। बिल्कुल, देखें इट्स राइवलरी PSL की आई थिंक ये बेस्ट राइवलरी है और बहुत मज़ा आता है लाहौर के साथ, स्पेशली लाहौर में खेल के। पहले कराची में मज़ा आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राउड उस तरह नहीं आया, लेकिन इस सीज़न जो है क्राउड वो आना शुरू है बिकॉज ऑफ द कराची, द वे कराची इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और बिल्कुल वही बोलूँगा कि हम लोग उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले, और जिसकी वजह से हम जो है वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए हैं। एंड द पॉजिटिव थिंग आपने खुद ही बोला कि पिछले 3 सीज़न में उस तरह की क्रिकेट जो है वो कराची किंग्स से जो है वो नहीं खेली, और लोगों को यही उम्मीद होती थी। इवन कि मैं भी जब दूसरी टीम में था तो मैं यही होते थे कि हम इनसे इजीली जीत जाएंगे, कराची किंग की टीम, दिस एंड दैट। बट आई फील प्राउड कि मैं इस टीम में आया, और लास्ट ईयर वाज अ न्यू लुक टीम, लेकिन इस साल जो है वो हमने बड़े तरीके के साथ टीम बनाई, बड़े बैलेंस के साथ टीम बनाई, और जिसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिले। रामेश। अस्सलाम वालेकुम हसन, रामेश फ्रॉम पाक पैशन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो मुबारक हो आपको पर्पल कैप पे और कम बैक पे। वार्नर के अंडर आप इस बार खेले कैप्टनसी में, और साथ आप वाइस कैप्टन भी थे, तो वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? और सेकेंडली फवाद अली पे मेरा क्वेश्चन है कि उसको आप कैसा रेट करते हैं? बीच में वो इन एंड आउट भी रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेस पे आप उसके साथ देख भी रहे थे, हम काम भी कर रहे थे, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा सा थैंक यू सो मच। वार्नर की बात रही तो आई थिंक ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि वार्नर, वी नो कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, और ग्लोबली वो जो वो लीग्स भी खेलते हैं, और फिर 10,000 रन हैं उनके टेस्ट में, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग कैरियर फॉर द ऑस्ट्रेलिया। एंड उनके आने से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनकी लीडरशिप में खेलना बहुत अच्छा लगा है। एज ए वाइस कैप्टन मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी हैं, और जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ी है, टीम को पड़ी है, मैंने अपनी एडवाइस भी की है। सो फॉर मी दिस सीज़न आई थिंक हर तरफ से खुशियाँ हैं, और वाइस कैप्टन बनना, फिर विकेट्स लेना, तो ओवरऑल जो है वो इट्स बीन अ गुड टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट थ्रू टू द इवन प्ले ऑफ, और वी प्लेड प्ले ऑफ, बट हमारा एम यही था कि हम लोग फाइनल में जाएं, बट नहीं हो सका। यस हसन भाई, शकील खटक है। एक तरफ आपके दोस्त हैं शादाब खान, फिर शाहीन भी हैं, सऊद भी हैं, आप लोग तो खैर बाहर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ज़ाहिर सी बात है टीमें तो सारी हमारी अपनी हैं, लेकिन हसन अली किसको सपोर्ट करेंगे इस PSL के बाकी मैचेस में, ताकि फ़ाइनल कौन जीते हैं? आपको 2 वर्ड्स में आंसर चाहिए कि थोड़ा वो करूं, थोड़ा सियासत की तरह 2 आंसर? देखिए, फ़खर मेरा दोस्त है, आई हैव गुड रिलेशन विद शाहीन, आई हैव गुड रिलेशन विद हारिस रऊफ, शादाब खान आप सबको बताया, फिर फ़हीम है उधर, तो मेरे लिए तो तीनों फाइनल जीत जाए। बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही ये टूर्नामेंट जो है वो जीतेगा। बट अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो आई विल गो विद शादाब खान। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अली अहमद फ्रॉम स्टार एशिया न्यूज़। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका टीम में वापसी हुई है। कम बैक करना आसान नहीं होता। डेविड वार्नर ने जितना अच्छा स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने देखा कि टेल एंडर जब खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे, अब्बास अफरीदी आउट हुए, आप आउट हुए। खुशदिल शाह इन फॉर्म बैटर से अगर जिस तरह आपने ट्राई की, अब्बास अफरीदी ने ट्राई किया, अगर उनको स्ट्राइक देते तो रिजल्ट थोड़े चेंज ना होते? अब कह सकते हैं बिल्कुल, वहाँ पे हम थोड़े रन्स बना सकते थे, बट अब कुछ नहीं कह सकते, अब हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है। बट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम बिल्कुल इसके ऊपर देखेंगे कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है और आपके साथ मेन बैट्समैन जो वो खेल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उनको होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट रेज़ किया, बट अभी हमारे हाथ खड़े हैं भाई। थैंक यू। तू साथ पूरा इंटरव्यू लिया है।